क्लाइमेक्स की ओर दौसा का दृश्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ सुप्रीत श्रीवास्तव। सोचिए कैसा हो जिस कलेजे के टुकड़े का इंतजार कई सालों से हो रहा हो, जिसके पास लौटने की उम्मीद 6 साल बाद भी जिंदा हो, लेकिन वो ना आया। बस आई तो एक खबर, वो भी उसकी मौत की। ये कहानी किसी थ्रिलर फिल्म की स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती। एक मासूम बच्चे के किडनैपिंग और मर्डर का ऐसा रहस्य जिसे सुलझाने में पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा। हालांकि कातलों की पहचान तो 6 साल बाद हो गई है, लेकिन बच्चे के शव का राज आज भी एक्सप्रेसवे के कंकड़ पत्थरों के नीचे दफन है। ये कहानी है दौसा के उन बड़ा गांव की, जिसमें तलाश है 4 साल के मासूम प्रिंस उर्फ टिल्लू की। देखिए रिपोर्ट। दौसा में बांदीकुई में 6 साल पुराना प्रिंस लापता कांड अब हत्याकांड में बदल गया है, जिसने अब एक ऐसा मोड़ ले लिया है जिसे सुनकर किसी का भी कलेजा फट जाए। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के किनारे चल रही खुदाई के बीच एक बेबस पिता की आवाज पूरे इलाके में गूंज रही है। जो बेटा 6 साल पहले आंगन से गायब हुआ, आज उसी की तलाश जमीन के भीतर गहराइयों में की जा रही है। देखिए रिपोर्ट। मासूम की कब्र पर दौड़ती गाड़ियां। वो आखिरी डांस और 6 साल का सस्पेंस। क्लाइमेक्स की ओर दौसा का दृश्य। फिल्म दृश्यम की कहानी तो आपको याद होगी, जहां लाश को पुलिस थाने के नीचे दफनाया गया था। लेकिन दौसा के उन बड़ा गांव के प्रिंस हत्याकांड की हकीकत उससे भी कहीं ज्यादा खौफनाक है। ये खुदाई, ये मेहनत उस आखिरी उम्मीद का हिस्सा है जिसके सहारे आज तक प्रिंस के परिजन जी रहे हैं। मां का कलेजा फटा जा रहा है। पिता की आंखें पथरा गई हैं और बहन अब भी अपने मासूम भाई की राह तलाश रही है। जो जगह नहीं देखी वो मैंने मेरी जिंदगी में देखी है। मेरे बच्चे के लिए मैंने ढूंढने के लिए, जिसने मुझे जहाँ बताया ना, दिल्ली में भी गई थी मैं, भोपाल में भी जाके आई थी। देवी देवता भूत जिंद, मतलब मेरे से जो हुआ ना, मैंने मेरे वो करा ढूंढने के लिए मेरे बच्चे को। लेकिन 6 साल के बाद में मेरे बच्चे की ये खबर आई। ये प्रिंस है, मासूम है, खुश है और बड़ी बेफिक्री से डांस भी कर रहा है। लेकिन इस मुस्कुराते चेहरे को क्या पता था कि जो जमीन पर वो थिरक रहा है वहीं उसकी कब्र बन जाएगी। समय बीतता गया पर उम्मीद नहीं टूटी। ये हाल है प्रिंस के परिजनों का। बोलते बोलते गला भर आता है। लेकिन ये पहली बार नहीं है। न जाने इन 6 सालों में कितनी बार ये आंखें भरी होंगी उस प्रिंस की याद में जो अब लौट कर नहीं आएगा। दरअसल मामला 16 अगस्त 2020 का है, जब प्रिंस लापता हुआ था। घटना के 6 साल बाद हत्या का खुलासा हुआ। सामने आया कि पड़ोसी ने ही प्रिंस को मारकर शव दफनाया है। पड़ोसियों ने दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के पास शव दफनाया। अभी तक की जांच के मुताबिक आपसी रंजिश के कारण बच्चे की जान ली थी। जिस एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां रफ्तार से फर्राटा भर रही हैं, किसी ने क्या ही सोचा होगा कि इसी डामर की परत के नीचे एक 6 साल का बच्चा दफन है। साल 2020 में गायब हुआ प्रिंस उर्फ टिल्लू कहीं गया नहीं था, बल्कि उसे पड़ोसी की नफरत ने ही दफन कर दिया था।
खेलता मासूम कुछ लोगों की रंजिश का शिकार हो गया। मामला संगीन है, लिहाजा पुलिस के सामने भी एक बड़ी चुनौती है और ये है 6 साल पुराने इस मर्डर केस में शव की बरामदगी। जांच आगे बढ़ रही है, लेकिन हर गुजरता दिन इस केस को और जटिल बनाता जा रहा है। इस उलझे हुए केस को सुलझाने के लिए लगातार एक्सप्रेसवे के किनारे खुदाई जारी है। जेसीबी मशीनों ने अब तक 15 फीट तक खुदाई कर डाली है। पिछले 3 दिनों में थोड़ा थोड़ा समय मिलाकर कुल 24 घंटे तक जेसीबी मशीनें चली हैं। लेकिन इतनी मशक्कत के बाद भी पुलिस के हाथ अब तक खाली है। देखें रिपोर्ट। प्रिंस का ये डांस वीडियो हर किसी की आंखें नम कर रहा है। वो मासूम जिसे ठीक से रंजिश का मतलब भी नहीं पता था, वो पड़ोसी की नफरत की भेंट चढ़ गया। बांदीकुई थाना अधिकारी जहीर अब्बास ने न्यूज 18 से बातचीत में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। सिंगल के द्वारा मर्डर हुआ है। अब एक दूसरे पे डालना करना ये, क्योंकि दोनों से अलग अलग पूछताछ चल रही है, दोनों को मिलाना नहीं मिलाना ये सारे अनुसंधान के उसूल होते हैं। तो फाइनली अभी ये बॉडी मिल जाए तो उसके बाद हमारा ये पीसी रिमांड और उनसे पूछताछ कंप्लीट हो जाए, उसके बाद स्पष्ट रूप से कह सकते हैं कि किसका कितना रोल है। बॉडी को ठिकाने लगाने आए थे तब दोनों भाई बहन आए थे या फिर दोनों आए थे? अभी तक की पूछताछ में ये आया है कि 2 दिन बाद यहाँ पे डाली गई है और उस दिन जिस दिन डाली है वो भी रात्रि में ही डाली है। वो एग्जैक्ट समय तो मतलब दिन छिपे के बाद क्या है, 2 दिन तक शव घर में रखा। हाँ, संभावित है। अब आपको ले चलते हैं उस एक्सप्रेसवे पर जिसके नीचे दफन है प्रिंस। पिछले 1 सप्ताह से पुलिस और प्रशासन की टीम मौके पर डटी हुई है। एक्सप्रेसवे के पास जेसीबी से खुदाई की जा रही है। इसके लिए हाईटेक मशीनों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये एक सर्वे किया गया है और सर्वे करके ये जो लाइनिंग की गई है 9 मीटर ये लाइनिंग की गई है, यानी कि यहाँ पर ये डेड बॉडी हो सकती है। जो बच्चे का शव है वो इस एक्सप्रेसवे पर इस इलाके में हो सकता है। यहाँ पर एक हाई टेक्नोलॉजी मशीन के द्वारा ये सर्वे कराया गया था और इस सर्वे के आधार पर ये कहा जा सकता है कि जो शव है वो इस एक्सप्रेसवे के नीचे है। हत्या हुई, सड़क बनी और साल 2020 से 2026 तक का सफर सिसकियों में बीतता चला गया। पुलिस की फाइलें पलटी तो मामला पुरानी रंजिश का निकला। मेरी कोई इतनी बड़ी लड़ाई भी नहीं थी, एक छोटी सी लड़ाई थी। जो भी मेरा बेटा टिल्लू 1.5 महीने का पेट में था, उस टाइम हमारा झगड़ा हुआ था। उसके बाद हमारे कोई खैर सुनी नहीं हुई थी। ये इनके आरोपियों की मां ने सुसाइड किया था, उस समय कोई झगड़ा हुआ था? उस समय आपके द्वारा कोई बात कही गई थी, कोई ऐसा उलाहना दिया गया था? ऐसी कोई भी बात नहीं हुई कि उस टाइम मेरा बच्चा 1.5 महीने का पेट में था, उस टाइम हमारा झगड़ा। उसके बाद में तो हम उनसे बोलते भी नहीं थे, उनके घर के आसपास भी नहीं जाते थे, हम बोलते ही नहीं थे उनसे। कड़कड़ाती धूप और धूल के बीच प्रिंस का परिवार हाईवे पर बैठा है। 6 साल का इंतजार, कलेजे का टुकड़ा गायब ही था तो दिल को सुकून था। आएगा तो सही, थोड़ा बड़ा ही हो जाएगा, लेकिन उसकी खबर इस तरह मिली कि पूरा परिवार ही टूट गया। आँख फाड़ती थी कि कभी न कभी 6 साल बाद में मेरा बच्चा मुझसे मिलने के लिए आएगा, लेकिन ये आस नहीं थी कि ऐसी खबर आएगी कि मेरे घर में मातम बन जाएगा। इस आवाज में दर्द है। परिजन कह रहे हैं जो थाल में भी मिले बस उन्हें उनका प्रिंस लौटा दो। 6 साल से बेटे की तलाश में भटकते इस परिवार की आंखें अब खुदाई स्थल पर टिकी है। पूरा दौसा इस उम्मीद में है कि इस बार मिट्टी के नीचे दबा सच बाहर आएगा और मासूम को न्याय मिलेगा। दौसा से आशीष शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 राजस्थान। और चलिए